नमस्कार दोस्तों आपका स्वागत है आपके MW चैनल में। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे होंगे। तो दोस्तों आज से हम अपना एक नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है काउंटिंग नंबर्स ऑफ जीरोस, यानी कि शून्यों की संख्या को ज्ञात करना। किसमें ज्ञात करना? किसी भी गुणनफल के अंत में शून्यों की संख्या को ज्ञात करना। आप ऐसे भी बोल सकते हो कि किसी भी गुणनफल में दाईं तरफ से शून्यों की संख्या को ज्ञात करना। फाइंड द नंबर ऑफ जीरो फ्रॉम द राइट हैंड इन अ प्रोडक्ट। तो ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है ना। तो इन्हीं क्वेश्चन को हम टैकल करने वाले हैं और मैं इसको जो है आपको बिल्कुल बेसिक से पढ़ाऊंगा और बेसिक से जो है और आपको एडवांस लेवल तक ले जाऊंगा। जैसे कि आप अगर यहां पर हो अभी तो मैं ऐसे आपको यहां पर ले जाऊंगा, ठीक है ना। तो आपको टेंशन लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, बहुत ही ज्यादा सिंपल टॉपिक है, ठीक है ना। आप 10 या 15 सेकंड में जीरोस को ज्ञात करना सीख जाओगे, ठीक है। और दोस्तों आपका बहुत बहुत धन्यवाद। किसका धन्यवाद? आपने हमारे 1K सब्सक्राइबर कंप्लीट करा दिए हैं इसलिए, ठीक है ना। और ऐसे ही अपना प्यार बरसाते रहिए, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं अपने इस टॉपिक को। तो मैंने वैसे ही कहा है, मैंने क्या कहा है, मैं बिल्कुल बेसिक से आपको पढ़ाऊंगा। तो बेसिक से ही स्टार्ट करते हैं भाई। पहला लेवल है ये। अगर दोस्तों मैं आपसे कहता भाई इसमें बताइए आप शून्यों की संख्या कितनी होगी, तो आप क्या बताते आप इस नंबर में शून्यों की संख्या को आप कितना बताते? आप गिनते भाई, इधर से गिनते दाईं तरफ से, तो कितने होते? 1 2 3 4 5 6। आप बता देते भाई इसमें शून्यों की संख्या कितनी है? 6 है, यानी कि नंबर ऑफ जीरोस इसमें कितनी है? 6 है, ठीक है। अगर मैं आपसे बोलता भाई, एक और एग्जांपल लेते हैं, 33 383 ऐसे, ठीक है। और अगर मैं आपसे बोलता भाई इसमें बताइए कितने जीरो हैं, इसमें शून्यों की संख्या आप बताइए, तो आप क्या बोलते भाई? क्या बोलते आप यहां से गिनते भाई 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और सिंपल हमें बता देते भाई इसमें तो 9 जीरो है, ठीक है ना। ऐसे ही बताते हैं ना आप, ऐसे ही गिनते ना, ठीक है ना, ठीक है। अब एक और एग्जांपल लेता हूं मैं। अब दोस्तों मैंने ये वाला एग्जांपल आपको दिया, ठीक है। आप बताइए इसमें दाईं तरफ से यानी कि राइट हैंड से इसमें कितने जीरो हैं। अगर आपसे क्वेश्चन में बोला जाता फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस इन दिस नंबर फ्रॉम द राइट हैंड, तो आप क्या जवाब देते? आप सीधे यहां से गिनना चालू करते, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो आप सिंपल कितने बता देते? 9। अब भाई आप बोल रहे होंगे भाई इसको क्यों नहीं काउंट किया? भाई देखो ये वाला जो अंक आ गया ना, जैसे आपको अंक मिल जाए तो वहीं पर आपको एक ऐसे दीवार निकाल देनी है, यानी कि ये अंक जो है अब दीवार बन गया है। इससे आगे आपको जो है जीरो को काउंट नहीं करना है। मान लीजिए आप ऐसे भी बोल सकते हो, अगर किन्हीं भी दो अंकों के बीच में आपको जीरो दिखाई देते हैं, उन जीरो को आपको काउंट नहीं करना है। कैसे भाई? देखो इन दोनों अंकों के बीच में क्या है, ये जीरो आ गया है, तो इस जीरो को आपको काउंट नहीं करना है, नहीं करना है, नहीं करना है। जब भी आपको किन्हीं दो अंकों के बीच में जीरो दिखती है तो उन जीरो को आपको काउंट नहीं करना है, ठीक है ना। और एक और चीज मैं पहले ही बता चुका हूं, देखो अगर आप ऐसे इधर से गिनना चालू करोगे, जैसे ही आपको कोई अंक दिखाई देता है तो आपको वहीं पर स्टॉप हो जाना है, एक दीवार को खड़ा कर देना है, उससे आगे आपको नहीं जाना है, ठीक है ना। तो यही अपनी क्या कहलाएंगी? अपनी जीरो कहलाएंगी फ्रॉम द राइट हैंड, दाईं तरफ से, ठीक है ना, दाईं तरफ से राइट हैंड से, ऐसे बोल सकते हो, ठीक है ना। एक और एग्जाम्पल, जैसे अब दोस्त मैं कहता भाई इसमें बताइए कितने जीरो होंगे, तो क्या बताते? सिंपल यार, यहां से स्टार्ट करते ना आप गिनना, 1 2 3 4 5 6 7 8। कितने जीरो होंगे? 8। अब आप इनको तो गिनोगे नहीं भाई, क्या है इन दोनों अंकों के बीच में ये जीरो आएंगे ना। अगर आपको किन्हीं दो अंकों के बीच में जीरो दिखती है तो उनको तो काउंट करना ही नहीं है। तो ये तो बीच में आ रही है, दो अंकों के बीच में आ रही है। और मैंने कहा है जैसे आपको अंक दिखता है वहां पर आपको एक ऐसी दीवार खड़ी कर देनी है, उससे आगे आपको जीरो जो है काउंट नहीं करनी है दोस्त, ठीक है ना। एक बार चेक कर लो वीडियो बन रहा है कि नहीं। ओ माय गॉड, बन रहा है, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया। अब मैं दोस्तों आपको चलता हूं नेक्स्ट लेवल पर, आपको लेकर चलता हूं, ठीक है ना। तो चलिए, ये तो सिंपल सा मैंने एक फंडामेंटल मतलब दिया है आपको, ये सिंपल सी चीज थी समझाने के लिए, कुछ बेसिक सा कंसेप्ट था। अब इससे नेक्स्ट लेवल चलते हैं दोस्त, जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं, इससे रिलेटेड छोटे मोटे एग्जाम में आपसे ऐसे पूछ लेगा। देखो अब दोस्त मान लीजिए आपको ऐसे ये दे दिया और आपसे कहा भाई इसमें बताइए कितनी नंबर ऑफ जीरोस होंगी फ्रॉम द राइट हैंड। फाइंड, ऐसे बोलेगा फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस, फाइंड द नंबर ऑफ जीरो
एंड ऑफ द प्रोडक्ट, यानी कि इसके गुणनफल के अंत में कितनी जीरो होंगी। जब आप इनका गुणा करोगे इन सभी संख्याओं का, तो इसके अंत में कितनी जीरो होंगी, तो गुणा करोगे, सिंपल है, लेकिन बड़ी बड़ी संख्या में आपको गुणा करना नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। अभी कर लीजिए, अभी समझाने के लिए बोल रहा हूँ, ठीक है। तो गुणा करोगे जब आप इनका करिए तो कितना होगा, देखो 5 दूनी 10, और 10 का इसमें करोगे 30 में तो 300, और 300 का जब 2 में करोगे तो 600 आ जाएगा। तो क्या बोलोगे आप, क्या बोलोगे, कितनी जीरो आ गई इसमें, जी 2 जीरो आ गई, ठीक है ना। अब दोस्तों इस क्वेश्चन को कैसे और पूछा जा सकता है, आपसे पूछा जा सकता है, फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस इन दिस प्रोडक्ट फ्रॉम द राइट हैंड, यानी कि दाईं तरफ से इस गुणनफल के अंत में कितनी जीरो होंगी। तो बताइए कितनी जीरो हैं इस गुणनफल के अंत में, 2 जीरो। ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। मैं अब दोस्त मान लीजिए आपको ये दे दिया, तो क्या बोलोगे आप, इसमें बोल दिया फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस इन दिस प्रोडक्ट फ्रॉम द राइट हैंड, यानी कि दाईं तरफ से इस गुणनफल के अंत में कितनी शून्यों की संख्या होगी। गुणा करोगे तो कितना आएगा, 4 12, यानी कि 120, 12 निम्मा 108, तो 1080 आ जाएगा ना। तो क्या बताओगे कितनी जीरो होंगी इसमें, कितनी जीरो होंगी, 1 जीरो होगी। इसको तो काउंट नहीं करोगे ना, एक अंक आ गया, यहीं पे स्टॉप हो जाओगे। तो कितनी जीरो होगी, 1 जीरो होगी, ठीक है ना, ठीक है ना दोस्तों। आई होप आपकी समझ में आ रहा होगा। अब जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, ये था हमारा बेसिक कंसेप्ट। अब रियलिटी में जो एग्जाम में पूछा जाता है, मैंने आपको एक ओवरव्यू दे दिया। अब जो एक्चुअल में एग्जाम में पूछा जाता है हम उसको समझते हैं, ठीक है ना। तो दोस्तों ये हम बताने वाले हैं आपको टाइप 1, क्या है ये हमारा टाइप 1 है। तो इस टाइप 1 में क्या होता है दोस्तों, देखो आपको क्या है, 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4 गुणा 5 गुणा, ऐसे आपको गुणा कर करके 100 तक संख्या दे दी जाएंगी। यानी कि एक से लगातार या तो आपको 100 संख्याओं तक का गुणा दे दिया जाएगा, फिर उसमें जीरो पूछेगा, या आपसे पूछेगा एक से लगातार 500 संख्याओं तक का गुणा दे देगा, फिर आपसे पूछेगा कि कितनी जीरो होंगी इसमें। मतलब जीरो कहने का मतलब है दाईं तरफ से शून्यों की संख्या, या इस गुणनफल के अंत में शून्यों की संख्या, मेरा कहने का मतलब ये है। या आपसे कह देगा कि आपको दे देगा कि एक से लेके लगातार कितनी, 200 तक, 300 तक, 400 तक, 500 तक, मतलब लगातार संख्या होंगी। और स्टार्टिंग कहां से होगी उनकी, 1 से स्टार्टिंग होगी, और लगातार संख्या होंगी, उनका गुणनफल आपको दे रखा होगा। जैसे कि 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4 गुणा 5 गुणा, जैसे आपको दे दिया, कितने तक भी दे सकता है, आपकी उसकी मर्जी है भाई, उसकी मर्जी है, 51 तक दे दिया, कितने तक भी दे सकता है, ठीक है ना, कितने तक भी। लेकिन स्टार्टिंग कहां से होगी इसमें, इस वाले केस में 1 से स्टार्टिंग होगी दोस्तों, ठीक है ना। कहां से स्टार्टिंग होगी, 1 से स्टार्टिंग होगी, ठीक है। और भी एग्जांपल देता हूं मैं, इसका एक टाइप बता रहा हूं, इस टाइप के क्वेश्चन, ठीक है ना। जैसे आपको दे देगा 1 गुणा 3 4 5 गुणा मतलब मल्टीप्लाई, ठीक है ना। ऐसे ही आपको दे दिया 500 तक बताइए, या आपसे कह देगा 1000 तक बताइए इनका, मतलब 1000 तक की संख्याओं को गुणा करके कह देगा भाई, 1000 तक की, 1 से लेके लगातार 1000 तक की संख्या दे देगा आपसे, और कहेगा इनका गुणा कीजिए और हमको जीरो बताइए। क्या गुणा करने बैठोगे, इतना टाइम है आपके पास, नहीं है भाई, गुणा करोगे तो परेशान हो जाओगे, ठीक है ना, गुणा नहीं करना, ठीक है ना। अभी आपको ट्रिक बताने वाला हूं कैसे निकालोगे आप, ठीक है। समझ में तो आ गया होगा ना, टाइप समझ में आ गया होगा ना। देखो मतलब 1 से लेके लगातार होगा, ठीक है, 1 से लगातार, 1 से क्या है स्टार्टिंग होगी, और लगातार संख्याएं चलती जाएंगी, और वो आपसे कह देगा या तो 100 तक कहेगा, या 1000 तक कहेगा, 500 तक कहेगा, 200 तक कहेगा, 51 तक कहेगा। यहाँ पर आपको कितने तक भी कह सकता है, 51 तक कहेगा, 72 तक कहेगा, कहीं तक भी कह सकता है भाई, कोई फिक्स नहीं है, ठीक है ना। और ठीक है ना, आ गया होगा टाइप समझ में, शायद मैं किस टाइप की बात कर रहा हूँ आपसे, अभी और समझ में आ जाएगा, अभी भी समझ में नहीं आया, ठीक है। अब देखो जैसे कि हमको ये दे रखा है, ठीक है। अब इसमें पूछा भाई बताइए इसमें फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस फ्रॉम द राइट हैंड इन दिस प्रोडक्ट, इन दिस प्रोडक्ट, ठीक है ना। इस गुणनफल में शून्यों की संख्या ज्ञात कीजिए, या आपसे ऐसे बोलेगा फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस इन द एंड ऑफ दिस प्रोडक्ट, इस गुणनफल के अंत में शून्यों की संख्या कितनी होगी। यह आपसे कहेगा फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस फ्रॉम द राइट हैंड इन दिस नंबर, ठीक है ना, इन दिस प्रोडक्ट, ठीक है ना। इस गुणनफल के अंत में दाईं तरफ से शून्यों की संख्या कितनी होगी, ठीक है। तो चलिए करते हैं। अब आपको क्या करना है, देखो ऐसे केस में आपको क्या करना है दोस्तों, सिंपल, आपको लास्ट वाले नंबर को उठा लेना है, ठीक है ना, लास्ट वाले नंबर को उठा लेना है। तो मैंने उठा लिया यहाँ पे लास्ट वाला नंबर, ऐसे आपको बना देना है। अब इसमें आपको भाग करना है, कितने का भाग करना है आपको देना है, इसमें 5 का भाग करना है, कितने का, 5 का। तो 5 का भाग दीजिए 100 में, कितना आएगा 20,
5 दूनी 10 और 1 0। फिर दीजिए, जब तक देते रहिए जब तक जाता रहे 5 का भाग। तो दिए 20 में दीजिए 5 का भाग, 5 चौक 20। अब देखो ये 4 में जो है 5 का भाग नहीं जाएगा ना, नहीं जाएगा ना, नहीं जाएगा ना, तो यहीं पे स्टॉप हो जाना है, सिंपल सी बात है। अब आपको क्या करना है, इस ऊपर वाले को भैया छोड़ देना है, इसको निकाल देना। अब जा भाई जा, तेरा काम हो गया, ठीक है ना। अब इसको आपको निकाल देना है। अब क्या करना है, इससे नीचे वाले जो भी नंबर है उनको आपको जोड़ देना है। तो जोड़िए, 20 और 4 कितना होता है भाई 24। तो कितनी जीरो हो गई आपके पास 24। यानी कि अगर आप 1 से लेकर लगातार 100 तक की संख्याओं का मल्टीप्लाई करते हो तो आपको कितने जीरो देखने को मिलेंगे लास्ट में। यानी कि दाईं तरफ से जब आप गिनना चालू करोगे, ऐसे 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 इधर से गिनना चालू करोगे तो आपको कितने जीरो मिलेंगे भाई 24 मिलेंगे, ठीक है ना। और इसमें मैं कह दे रहा हूं वैसे ही, मान लीजिए अगर देखो ये बीच वाली जीरो इसमें काउंट नहीं होंगे। ये 24 कौन सी जीरो है, इस जो भी हमारा लास्ट वाला अंक होगा इसके बाद वाली ये जीरो है, ठीक है। ये वाली जीरो हम दाईं तरफ से नहीं काउंट करते हैं, ठीक है ना। समझ में आया, कितनी जीरो होंगे हमारी 24 जीरो होंगे, ठीक है। आई होप आपकी समझ में आ रहा होगा, ठीक है। और एग्जाम्पल लेते हैं भाई, दिक्कत किस बात की है, ठीक है। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, एक और बात चेक करता है। अब दोस्त एक और दिक्कत किस बात की है मेरे दोस्त। अब देखिए एक और एग्जांपल ऐसी दे देगा, टाइप तो समझ में आ गया ना। 1 से लगातार संख्या दे रखी होंगी, या तो 100 तक, या तो 200 तक, 500 तक, यार कितनी भी दे दे हमको कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। हाँ दे दिया उसने, दे दिया लगातार 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 दे दिया उसने, दे दिया भाई। कहाँ तक निकालें बताइए आप, चलो हम निकालते हैं। कितने तक निकालूं बताइए। 51 तक निकालते हैं, ठीक है। 51 तक, ठीक है, ठीक है। अभी निकालेंगे 1000 तक भी निकालेंगे, 2000 तक भी निकालेंगे, डोंट वरी, ठीक है। अब 51 तक हमने क्या कहा है, जब भी आपको ऐसा केस दिखाई देता लास्ट वाला नंबर उठाना। 51 उठा लिया हमने, उठा लिया ना, गोदी में उठा लो, उठा लिया, ठीक है। अब इसमें क्या करना है आपको, क्या करना है बताइए, 5 का भाग देना भाई। सिंपल सी बात थी, सिंपल सी बात थी। 5 का भाग दो इसमें, तो दोगे तो क्या आएगा, देखो 5 × 5, 5 दूनी 10। अब भाई आपके जब आप 51 में 5 का भाग करोगे तो कितनी बार जाएगा, 10 बार जाएगा। और एक क्या बचेगा आपका रिमाइंडर, यानी कि एक शेषफल बचेगा। अब दोस्तों यहां पर क्या करना है, शेषफल के केस में आपको क्या करना है, शेषफल को भाई गोली मार देनी है भाई। जा जा, तेरा कोई काम नहीं है यहां पर। मैंने क्या कहा, एक और बात बता रहा हूं कि जब आपको क्या करना है, यहां पर जो भी नंबर होगा उसमें आपको क्या करना है, 5 का भाग देना है। तो 5 का भाग दो, 10 बार जाएगा ना। जब भी 10 बार चला गया, अब इसमें शेषफल कितना आया आपके पास, 1 आया ना। अब एक शेषफल आया, इस शेषफल का भाई कोई काम नहीं है। आप क्या देखोगे, पूरा पूरा भाग कहां तक जा रहा है। तो गया ना 10 बार गया इसमें, क्या मैंने पूरा पूरा भाग। अब जो शेषफल बच रहा है उसको कहते भाई टाटा, अब तेरा कोई काम नहीं है, जा तू जी ले अपनी जिंदगी, ठीक है ना। इसको कैंसिल मार देना, ठीक है। अब फिर अब देखो फिर जा रहा है ना, मैंने क्या कहा, जब तक जाए तब तक देते रहो। अब देखो 5 में जा रहा है, 10 में जाएगा 5 का, 5 दूनी 10। अब 2 में जा सकता है क्या, 5 का जा सकता है क्या, नहीं जा सकता ना। तो यहीं पे इसको छोड़ दो। अभी क्या करना आपको, मैंने क्या कहा था, इसको भैया छोड़ दो, इसको छोड़ दो, जा भैया जी ले अपनी जिंदगी तू। क्या करना आपको, इन दोनों भैया संख्याओं को क्या करना है आपको, ऐड करना है, जोड़ना है। तो 10 और 2 कितना होता है भाई 12। तो क्या आंसर आ गया इसका, 12 आ गया, ठीक है ना। यानी कि जब आप 1 से लेकर लगातार 51 संख्याओं तक मल्टीप्लाई करोगे तो आपको कितनी जीरो देखने को मिलेंगी, आपको जो है जीरो, हाँ कितनी जीरो देखने को मिलेंगी, आपको 12 जीरो देखने को मिलेंगी। ओ माय गॉड, अभी आपको 600 जीरो देखने को मिलेंगे। अभी मैं दिखाता हूं आपको, ठीक है। तो अगर नोट ना किया हो तो नोट कर लीजिए, बहुत ही सिंपल है यार, डरना किस बात का। अब मैं यहीं पर आपको बता दे रहा हूं, ठीक है। अब मान लीजिए यहीं से स्टार्टिंग हो रही है भाई, यहां से तो स्टार्टिंग होगी, ठीक है। अब मैंने कह दिया भाई 500 तक, 500 तक बताइए कितनी जीरो होंगी, 500 तक बताइए कितनी जीरो होंगी इस गुणनफल के अंत में। जब आप इन संख्याओं का गुणा करोगे आपस में तो इन संख्याओं के अंत में कितनी जीरो आपको देखने को मिलेंगी। फाइंड द नंबर ऑफ जीरोज फ्रॉम द राइट हैंड इन दिस प्रोडक्ट, ठीक है ना। इस गुणनफल के अंत में कितनी आपको शून्यों की संख्या देखने को मिलेगी, ठीक है ना। आ रहा होगा समझ में, क्वेश्चन कैसे भी पूछ सकता है, उसकी मर्जी है, ठीक है। मैं तो समझा रहा हूँ, देखो अब क्या करना भाई, ये क्वेश्चन आ गया आपके सामने, क्या करना है, इस लास्ट वाले नंबर को उठाना है। तो उठा लिया आपने, तो भैया 500 उठा लिया, उठा लिया ना 500, हाँ भैया उठा लिया। सोचो क्या करना है अब इसमें, मुझे क्या करना है, जल्दी बताइए क्या करना है भैया, क्या करना है, 5 का भाग देना है। तो कर दीजिए ना इसमें 5 का भाग। जब आप इसमें 5 का भाग करोगे तो क्या आएगा, 5 × 5 00, लड्डू आ गया 5 का भाग। तो इसमें अब क्या करना भैया, फिर इसमें 5 का भाग दो, जब तक जाए तब तक देते रहो, 5 दूनी 10 0, फिर दो 5 का भाग, 5 चौक 20। अब देखो क्या करना है, क्या करना है। अब देखो इसमें तो पूरा पूरा जा रहा था ना, इसमें कोई रिमाइंडर नहीं आ रहा। अगर रिमाइंडर आता तो क्या करते, उसको गोली मार देते, ठीक है। अभी और रिमाइंडर वाले क्वेश्चन करेंगे,
दिक्कत मत लेना, ठीक है। अब आपको क्या करना है, इस वाले नंबर को, जो पहला वाला नंबर है उसको तो गोली मार देनी है भैया, जा तू जा, तेरा काम हो गया। अब इससे नीचे वाली संख्या को क्या करना है, आपको ऐड करना है। तो जोड़िए ना यार, देख रहे क्या हो, 100 और 20 कितना होता है 120, और 120 और 4 कितना होता है 124, यानी कि शून्यों की संख्या कितनी आ गई इसमें। अगर आप एक से लेके लगातार 500 संख्याओं तक का गुणा करते हो, मल्टीप्लाई करते हो, तो आपको गुणनफल के अंत में कितनी जीरो देखने को मिलेंगी, आपको देखने को मिलेंगी जीरो। कितनी भाई, कितनी जीरो, आपको 124 जीरो देखने को मिलेंगी। ओह माय गॉड, इतनी जीरो, पागल हो जाऊंगा मैं तो लगाते लगाते, ठीक है। ठीक है ना दोस्तों, आई होप आपकी समझ में आ गया होगा। अब दोस्तों ये बताइए, अगर मैं आपसे कह देता भाई नहीं मुझे तो अभी चाहिए 150 तक जीरो बता दूं ना, ऐसा बताओ जिसमें रिमाइंडर, हाँ इसमें रिमाइंडर आएगा। आप देखो 150 तक बताइए, एक से लगातार 150 तक की संख्या दे दी, भाई कह रहा है 150 तक की बता दो कितनी जीरो होंगी इसमें। तो क्या करोगे भैया, लास्ट वाला नंबर उठाओगे तो उठा लीजिए ना, फिर दिक्कत किस बात की है। क्या करोगे इसमें, 5 का भाग दोगे ना। ये आगे वाली आने वाली वीडियो में बताऊंगा क्या हम इसमें 5 का ही भाग क्यों करते हैं, 2 का क्यों नहीं करते, 3 का क्यों नहीं करते भाई, 5 का ही क्यों करते हैं, ठीक है ना। आगे आने वाली वीडियो में बताऊंगा, ठीक है। तो 5 का भाग दीजिए, 5 के 15 30, 5 के 30। अब देखो क्या करोगे आप भैया, 5 का ही भाग दोगे ना, तो 5 गुना 5, 6 में 5 का, 6 में जब आप 5 का भाग करोगे तो कितनी बार जाएगा, एक बार जाएगा। रिमाइंडर कितना बचेगा भाई, एक बचेगा ना। देखो 6 में जब आप 5 का भाग करोगे, 5 गुना 5, पूरा पूरा कितनी बार गया, एक बार गया ना। पूरा पूरा कितनी बार गया, एक बार गया ना। और इसमें रिमाइंडर कितना आ रहा था, एक। एक को तो भैया गोली मार दो, जा रिमाइंडर, जी ले अपनी जिंदगी तू, है ठीक है ना। तो अब क्या करना भाई, सिंपल सी बात है, इसको ऊपर वाले को गोली मार देनी है, जा भैया जा, तेरा काम हो गया। अब इनको क्या करना है, आपको ऐड करना है, सिंपल सी बात थी, ठीक है ना। 30 और 6 कितना होता है 36, 36 और 1 कितना होता है 37 होता है दोस्तों, 37, ठीक है ना। यानी कि जब आप 1 से लेके लगातार 150 तक की संख्याओं का मल्टीप्लाई करोगे तो क्या देखने को मिलेगा आपको, बताइए ना जनाब। आपको जो है 37 शून्यों की संख्या देखने को मिलेंगी, 37, जो कि ज्यादा बड़ी संख्या नहीं है, ठीक है। अभी हमने 124 जीरो देखी थी, ठीक है। और एग्जांपल लेते हैं, अब मैं ले चलता हूं आपको थोड़ी और रिमाइंडर की चीजों पर, जैसे कि जिसमें और रिमाइंडर आए। जैसे मान लीजिए आपको 92 दे दिया, अब इसमें कह दिया भाई 1 से लेकर लगातार 92 तक की संख्याओं मल्टीप्लाई दिया, आपसे पूछा इस गुणनफल के अंत में शून्यों की संख्या कितनी होगी। तो क्या करोगे आप जनाब, इस लास्ट वाले नंबर को उठाओगे ना, क्या करोगे इसमें 5 का भाग दोगे ना, तो 2 कितनी बार जगह, 5 गुना 5, 4 बचा 15 40, कितना रिमाइंडर कितना आ जा, रिमाइंडर इस केस में कितना आएगा, 2 आएगा दोस्तों, 2, ठीक है ना। 5 का भाग करके देख लेना 92 में, देखो देखो 5 गुना 5 कितना बचा 4, 2 बचा, यहाँ पे उतार लिया 2, 15 40, तो रिमाइंडर कितना आ रहा है, 2 आ रहा है ना। तो इस 2 को तो गोली मार देना, हमको तो पूरा पूरा देखना भाई, कितनी बार गया पूरा पूरा, तो 18 बार गया ना पूरा पूरा, तो ठीक है ना। अब क्या करना है, इस 18 में कितने का भाग देना है, 5 का भाग देना भाई, 5 का भाग 2 ना, तो 5 के 15, ठीक है ना। अब देखो फिर रिमाइंडर 3 आ गया भाई, रिमाइंडर 3 आएगा ना, 18 में 5 का भाग दोगे तो। अब इस 3 को भी क्या करना, आपको गोली मार दे, रिमाइंडर को देखना ही नहीं है, सिंपल सी बात है, ठीक है ना। रिमाइंडर जा भैया जा, जी ले अपनी जिंदगी तू, ठीक है ना। तो इसमें क्या हो गया, अब देखो ऊपर वाले को तो हमको गोली मार देनी है, जा भैया जा, तू जा, तेरा काम हो गया। क्या करना है आपको, इन नीचे वाले नंबर को क्या करना है, आपको ऐड करना है। तो 18 और 3 कितना होता है भाई, 21 होता है, ठीक है ना। ये हमारा आंसर हो गया। यानी कि जब आप 1 से लेके लगातार 92 तक की संख्याओं का मल्टीप्लाई करोगे तो आपको कितनी जीरो देखने को मिलेंगी किसी भी गुणनफल के अंत में, तो कितनी देखने को मिलेंगी, आपको 21 देखने को मिलेंगे। क्या कहेगा वो क्वेश्चन आपसे, क्या बोलेगा एग्जाम में कि फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस फ्रॉम द राइट हैंड इन दिस प्रोडक्ट एंड, और क्या बोल सकता है आपसे, फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस एंड ऑफ दिस प्रोडक्ट, इस गुणनफल के अंत में शून्यों की संख्या कितनी होगी, ठीक है ना। तो इसमें कितनी होगी, 21 होगी। अब मैं एक आपको बड़ा एग्जांपल देके देखता हूं, ठीक है, उसको आपको सॉल्व करना है। अब मैंने कह दिया भाई देखो जो रिमाइंडर वाले हैं वो तो समझ में आ गया होगा। अब मैं देता हूं आपको लगातार 1 से लेकर 2000 तक की संख्याओं का मल्टीप्लाई। अब इसमें आपको बताना है कि इस गुणनफल के अंत में कितनी जीरो आपको देखने को मिलेंगी। क्या कहेगा वो, फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस फ्रॉम द एंड, फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस फ्रॉम द राइट हैंड इन दिस प्रोडक्ट, ठीक है ना। ये कहेगा, ये आपसे बोल सकता है फाइंड द नंबर ऑफ जीरो एंड ऑफ दिस प्रोडक्ट, इस गुणनफल के अंत में कितनी जीरो होंगी। तो दोस्तों आपको क्या करना है, सिंपल इस लास्ट वाले नंबर को उठाना है, वही जो हम करते आए हैं, लास्ट वाले नंबर को उठाइए। क्या करना है, इस 2000 में आपको कितने का डिवाइड करना है भाई, 5 का करना है। तो करिए, 5 चौक 20 और डबल लड्डू, 15 40 और ये आ गया
80 में दोगे तो 16 बार जाएगा, 16 में 5 का भाग दोगे तो 3 बार। अब रिमाइंडर आ रहा है इसमें एक, इसको गोली मारो, जा भैया जा, जी ले अपनी जिंदगी। ठीक है ना। अब आपको क्या करना है, सिंपल, इस ऊपर वाले को छोड़ देना है, नीचे वाले को आपको ऐड कर देना है। तो करिए, कितना आएगा देखो, 480 और 496 और 496 3 499। तो यही अपन का आंसर हो गया। ठीक है ना। अब आपको क्या करना है, एक आपके लिए मैं दे के जा रहा हूं इस क्वेश्चन को, आपको जो है कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बताना है। बहुत जल्दी में डाल दिया ना मैंने यार, सॉरी यार, वीडियो को पॉज करके लिख लेना। ठीक है ना। अब मैं आपसे कह रहा हूं भाई, आपको 5000 तक की, 1 से लेकर लगातार 5000 तक संख्याओं का आपको गुणनफल दे रखा है। इसमें बताना है, इसमें गुणनफल के अंत में शून्यों की संख्या कितनी होगी। फाइंड द नंबर ऑफ जीरो फ्रॉम द राइट हैंड इन दिस प्रोडक्ट एंड फाइंड द नंबर ऑफ जीरोज इन दिस एंड ऑफ द प्रोडक्ट। इस गुणनफल के अंत में शून्यों की संख्या कितनी होगी। ठीक है ना। तो आपको बताना है इसका क्वेश्चन का आंसर। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, आपको मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट। जय हिंद, जय भारत।